राजू के लिए दौलत से बढ़कर अपने पिताजी से मिलना जरूरी था, इसलिए वह चुप रहा और फिर दोनों इनाम की रकम लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। राजू सरपंच के साथ उसके घर चला गया और घर पहुंचकर उसने अपनी रकम भी सरपंच को दी और कहा, सरपंच जी, ये रकम भी आप ही रख लीजिए। आपने हमेशा मेरी देखभाल की है और मुझे खुशी है कि ये रकम आपके काम आएगी। सरपंच को वो रकम देकर राजू वहां से चला गया और अगले दिन सुबह होते ही राजू फिर से जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वह जंगल की उसी जगह पहुंच गया जहां उसे वह कोयल मिली थी। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा जो एक बरगद के नीचे बैठा था। उसने राजू से पूछा, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं मोहन का बेटा हूँ और मैं इस जंगल में आता जाता रहता हूँ। ये सुनकर साधु चौंक तो गया मगर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। साधु के जाते ही कोयल उड़ती हुई वहां आ पहुंची। वह साधु तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वह बस पूछ रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि मैं मोहन का बेटा हूँ और यहाँ आता जाता रहता हूँ। यह साधु असल में एक धोखेबाज है। उसने सिर्फ साधु का वेश ओढ़ रखा है, लेकिन अंदर से वह एक शैतान है। मुझे उस साधु से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ तुम और अपने पिताजी की परवाह है। बस तुम बताओ कि मैं तुम्हें उस श्राप से कैसे मुक्त करवा सकता हूँ। अच्छा, तो चलो फिर मेरे साथ। वह राजू को एक गुफा के अंदर ले आई जहां एक शीशे की बोतल पड़ी थी जिसमें जल भरा हुआ था। कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हें आधी रात को इसी जगह आकर आंखें बंद करके उस बोतल को तोड़ना होगा। बोतल टूटते ही मैं शराब के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगी और फिर तुम्हें यह राज बताऊंगी कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। क्या मैं इस बोतल को अभी तोड़ दूं? नहीं, कल पूर्णिमा की रात है। तुम इसे सिर्फ कल ही तोड़ सकते हो। इतना कहकर वह कोयल वहां से उड़ गई और राजू भी अपने घर की तरफ चल पड़ा और दूसरी तरफ वह साधु छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह भी राजू के पीछे चल पड़ा। जब राजू अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने साधु को अपने पीछे आते देखा और वहीं रुक गया। साधु करीब आकर राजू से बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम कोयल से बात कर रहे थे। देखो, तुम इस कोयल को नहीं जानते। वह कोई साधारण कोयल नहीं है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन वह कोयल मेरे पिताजी के बारे में जानती है और मैं किसी भी कीमत पर अपने पिताजी को पाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। वह कोयल तुम्हें फंसाकर श्राप से